आपने कथा सुनी होगी, जब शंकर जी का विवाह हो रहा था तो भोले बाबा से ऋषियों ने पूछा कि अपने पिताजी का नाम बताइए। अब विवाह में ऐसा होता है कि 3 पीढ़ी के नाम लेना पड़ता है। अब आजकल तो ब्याह की विधि भी भगवान भरोसे ही है। आजकल किसी से पूछो शादी है तुम्हारे घर में बेटी की, हाँ क्या तैयारी हो गई? बोले अमुक जगह से हमने टेंट वाला किया है, अमुक जगह का कैटर किया है, फोटो शूट वहाँ का बहुत बढ़िया है, वहाँ का फोटो शूट वाला आ रहा है, वहाँ का भोजन बनाने वाला आ रहा है। अच्छा, ये सब विवाह में जरूरी है कि पूजा पाठ जरूरी है? ब्राह्मण कहाँ से किया है उसकी चिंता नहीं है कि कोई वैदिक विद्वान मिले जो बढ़िया तरीके से ब्याह कराए, तरीके से विवाह विधि हो। पूजा सामग्री की कोई चिंता नहीं है कि रात को सुपारी ना ढूंढनी पड़े, तो पहले से पूजा की सामग्री की बढ़िया तैयारी कर लो, वो नहीं चिंता। अच्छा एक बात बताओ, बिना ढोल बजे भी विवाह हो सकता है कि नहीं? मान लीजिए ढोल ना भी बजे तो भी विवाह हो जाएगा, फोटो वीडियो ना हो तो भी विवाह हो जाएगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा गाना बजाना नाचना ना हो तो भी ब्याह हो जाएगा। आपके अनेक रिश्तेदार संबंधी मान लीजिए ना आ पाए, कोरोना में नहीं आ पाए, तो भी ब्याह हुए कि नहीं? पर बिना वैदिक विधि के, बिना पूजा के और बिना भावर परिक्रमा के क्या विवाह संभव है? हमारे सनातन पद्धति में अग्नि की परिक्रमा, वैदिक पूजा और विधि के बिना विवाह नहीं है। तो ना तो ढोल बाजे को विवाह कहते, ना बड़े लंबे चौड़े खाने पीने को विवाह कहते, ना गाजे बाजे को, ना फोटो सोटो को विवाह किसको कहते हैं? वैदिक विधि को विवाह कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी घर में शादी ब्याह हो तो बाकी चीजें बाद में करना, पहले कोई योग्य आचार्य का वर्ण करना जो बढ़िया से शादी का कार्य संपन्न कराए। पूजा की सामग्री बढ़िया तैयार करिए, योग्य आचार्य के द्वारा विवाह कराइए और समय देके। हम कहते हैं नाचना गाना खाना पीना सब अलग कर दो और बढ़िया मुहूर्त शोधन करके पहले बढ़िया तरीके से विवाह की विधि अच्छे से होने दो, उसमें अड़चन मत बनो कि जल्दी करो। अब रात को 3 बजे तक तो ठुमके लगा रहे थे, फिर कह रहे हैं जल्दी करो। ब्राह्मण भी कहेंगे चलो जल्दी करा लो, फिर मत कहना कि हम कोर्ट में खड़े हैं तलाक के पेपर लेके। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो भैया बढ़िया तरीके से ब्याह करो। माताजी एक जगह तो हम ब्याह में एक यजमान के आग्रह पर गए, हम ज्यादा जाते नहीं, शादी ब्याह से बचते हैं। एक बड़े प्रेमी, उनकी बिटिया का ब्याह था, उनका आग्रह था थोड़ी देर के लिए आइए। हमने देखा कि जो फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे, वो लोग वो पूजा कराने वाले ब्राह्मण को इधर खसक जाइए, थोड़ा इधर हो जाइए, ऐसे मत करिए। तो देखो फोटो वगैरह खींचना चाहिए, यहाँ भी इतने कैमरे लगे, इनकी सबकी अपनी महिमा है। कितने लोग दूर दराज में कथा सुन रहे हैं और सबकी अपनी अपनी स्थान और अपनी अपनी महत्व है। हमने उनसे कहा भैया ऐसा है कि देखो पूजा की विधि हो रही है तो आप उसमें ज्यादा हस्तक्षेप मत करिए, उनको अपने ढंग से करने दीजिए, आप अपने तरीके से ले लीजिए। उन्हें लगा कि ये तो ऐसे ही, इनको क्या पता होगा, उन्हें पता नहीं हम बीच में कैमरों के बीच में रहते हैं, हमारे चारों तरफ कैमरे लगे रहते हैं। उन्हें लगा कि ये तो महाराज जी है, बाबा लोग हैं, इन्हें क्या पता। अरे बोले महाराज जी आप नहीं जानते, शादी ब्याह के बाद सब लोग तो चले जाएंगे, सब तो समाप्त, ये फोटो ही तो निशानी रहेगी, ये वीडियो ही तो देखेंगे। छोटा बच्चा ही था, नई उम्र का, 22-25 वर्ष का। हमने उससे पूछा बेटा अच्छा ये बताओ कि विवाह की विधि बढ़िया नहीं हो पाई, विधि ठीक से नहीं हुई और इन दोनों दंपतियों में संबंध नहीं जम पाया, इनका तलाक हो गया, तो ये बताओ तुम्हारे फोटो और वीडियो कौन देखेगा? ये सच्ची घटना बता रहे हैं हम आपको। अरे विवाह की विधि बढ़िया नहीं हो पाई तुम्हारे चक्कर में, उसके कारण मान लीजिए तलाक हो गया, और तलाक हो जाएगा तो तुम्हारे वीडियो में आग लगानी पड़ेगी कि नहीं? कौन देखेगा?
तो हम ये बात इसलिए यहाँ लाए कि भैया सबकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन जब शादी ब्याह जैसे संस्कार हों तो उसमें आप वैदिक विधि को ही महत्व दीजिए और वैदिक विधि के साथ शादी संबंध विवाह कराइए, बाकी सब काम बाद में, बाकी सब अलग। आजकल तो फोटो सोटो के नाम पर इतनी फूहड़ता भी चल गई है कि जिसके लिए मंच से कहना भी हम अशोभनीय मानते हैं। राम राम राम, हमारा समाज कहां जा रहा है। और बड़ी एक विचित्र बात यह हो गई, अब यहां तो आप लोगों के यहां तो शायद मर्यादा बहुत अच्छी होगी, हमें ऐसी उम्मीद है, पर बड़े शहरों में हमने देखा सुना है कि विवाह के पहले तमाम उनकी फोटोग्राफी हो जाती है और जब शादी ब्याह का उत्सव होता है तो वहां वीडियोग्राफी चलाई जाती है। अरे तनिक शर्म करो, वहां तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग देख रहे हैं, और जो पति पत्नी की बातचीत एकांत में होना चाहिए उसको सार्वजनिक करके आप वहां दिखा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उस समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? ये मानव के पतन का कारण है। इसलिए भैया ऐसी चीजों से बचिए और अपनी संस्कृति को बचाए रखिए, अपने सनातन को बचा के रखिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करिए। तो भगवान शंकर के विवाह में उनसे पूछा कि 3 पीढ़ी का नाम बताओ। बोले बाबा, बोले हमारे पिताजी का नाम, अब वो चक्कर में पड़ गए, पिताजी तो कोई है ही नहीं, अनादि है। फिर सोचा कि मेरा एक रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ है, तो बोले मेरे पिताजी का नाम विधाता। अच्छा अच्छा, दादाजी का नाम बताओ। अब बोले दादाजी कहां से लावे। फिर सोचा कि ब्रह्मा जी का जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ है, तो भगवान शंकर बोले हमारे दादाजी का नाम है श्रीमन नारायण। अच्छा अच्छा ठीक है, अब परदादा का नाम बताओ। अब जैसे तैसे पिताजी और दादाजी तो बता दिए, परदादा कहां से लावे। महात्माओं ने कहा जल्दी बताइए, विवाह की विधि आगे बढ़ाना है। बोले बाबा, बोले देखो भैया, सबके दादा परदादा हम खुद ही हैं, हमारा कोई दादा परदादा नहीं है, सबके दादा परदादा हम स्वयं ही हैं, क्योंकि भोले बाबा से ही सारी सृष्टि, महादेव से ही ये सृष्टि प्रकट होती